जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गिरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आपकी कृष्ण आवाज नहीं आ प्रभु रही। जी। आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है, अब आ रही है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अब 2 श्लोक और रह गए हैं जिसमें वेद स्तुति कर रहे हैं। 40 और 41 2 श्लोक, ये वेदों की स्तुतियां फिर पूर्ण हो जाती हैं। तद अवगमे न वेत्ते भवद उत्थ शुभ अशुभयो। उभयो विसर्ग आएगा, गौ के ऊपर रह है। गुण विगुण अन्वयान तरहि देह पताम च गिरह। अनुयुम अनुयुगम अनुयुगम अन्वहम सगुण गीत परंपरया श्रवणव्रतो यतः त्वम अपवर्ग गति मनुजय। मेरे साथ, त्वद अवगमी न वेत्ते भवद उत्थ शुभ अशुभयोः। त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोः। गुण विगुण अन्वयान तरहि देह भृतां च गिरः। गुण विगुणान्वयान् देह भृतां च गिरः। अनुयुगम अन्वहम सगुण गीत परंपरया अनुयुगं सगुणगीत परम्परया। श्रवण भृतो यतः त्वम अपवर्ग गति मनुजय। श्रवणभृतो यतः मनुजः। त्वत् तुम्हें अवगमी जानने वाला, न वेत्ति परवाह नहीं करता, जो आपको जानता है किस चीज की परवाह नहीं करता। भवत आपसे उठकर शुभ अशुभ यो शुभ तथा अशुभ का, गुण विगुण अच्छे बुरे का, अन्वयान लक्षणों को, तर ही फल स्वरूप देह भताम देहधारी जीवों का, च भी गिरह शब्द, अनुयुगम हर युग में, अनु अहम प्रतिदिन, सगुण है गुणों से युक्त, गीत गीत की परंपरा परंपरा से, श्रवण सुन करके, भृतः ले जाया गया, यतः इसके कारण, तुम अपवर्ग मोक्ष का, गति ही चरम लक्ष्य, मनुजय मनुष्यों द्वारा, मनु के वंशजों द्वारा, मनुष्यों द्वारा मतलब मनु के वंशजों। मनु के वंशज जब कहा जाता है तो एकदम याद करें स्वयंभू मनु को। जब मनुष्य आपका साक्षात्कार कर लेता है, जब मनुष्य आपका साक्षात्कार कर लेता है। हाँ, जो साक्षात्कार हो गया उसको तो कल्याण हो गया। तो वो क्या, उसके क्या बात है, तो वो अपने विगत पवित्र तथा पापमय कर्मों से, वह अपने विगत पवित्र तथा पापमय कर्मों से उदित होने वाले अच्छे या बुरे भाग्य की परवाह नहीं करता। अच्छे तथा बुरे भाग्य की परवाह नहीं करता। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि जब आत्म साक्षात्कार
हो जाता है तो आपके पापमय कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन इससे पता लगता है रह भी सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि पाप कर्म जब पूरी तरह से आप जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो आपके पाप कर्म, लेकिन पिछला कुछ बकाया है भी तो वो उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि इस अच्छे तथा बुरे क्योंकि क्योंकि इस इस अच्छे अच्छे तथा तथा बुरे भाग्य को नियंत्रण करने वाले भाग्य भाग्य को को नियंत्रित नियंत्रण करने करने वाले वाले एकमात्र आप हैं। एकमात्र आप ही एकमात्र हैं। आप हैं। आप हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये वेद कह रहे हैं कि आप हैं, वो परवाह नहीं करता। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे वो ठीक ही था कि उसके बाद उसके रहते ही नहीं, क्योंकि भगवान साथ में है अब उसके। ऐसा स्वरूप शुद्ध भक्त ऐसा ऐसा स्वरूप स्वरूप सिद्ध सिद्ध भक्त ऐसा भक्त भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि इस इसकी भी परवाह भी नहीं परवाह करता नहीं करता कि सामान्य जन सामान्य जन सामान्य जन उसके विषय में क्या कह रहे हैं। उसके विषय उसके में क्या विषय कहते में हैं। क्या क्या कह कह रहे रहे हैं। हाँ, हैं। बहुत कुछ कहते हैं लोग, वो उसको बुरा भी नहीं मानता, परवाह ही नहीं करता। वो प्रतिदिन अपने कानों को वो प्रतिदिन प्रतिदिन अपने 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 कानों कानों को को आपके यशों से भरता रहता है। आपके यशों से आपके भरता यशों से रहता है। भरता रहता है। है। हाँ, याद करिए अम्बरीश महाराज को, जो हर युग में जो जो हर हर युग युग में 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 मनु के वंशजों की मनु के के वंशज वंशजों की की अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते हैं। अविच्छिन्न अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते परंपरा हैं। गाए जाते हैं। हाँ, जो मनु के टाइम पर जो भगवान के यश में गीत गाए जाते हैं, आप भी गाते हैं वो। इसलिए क्या कहा गया, मनु के वंशजों की परंपरा से गाए गीत। इसलिए इसलिए कहते हैं आपको कि जो गीत इसमें हैं, जो ये भजन की किताब है, ये किसके गाए गीत हैं। ये ये गाए गीत हैं जो आचार्य हैं परंपरा के, इसलिए वही गाइए। यहाँ पर इसका वर्णन भी आ गया, अब आपको पता लग गया। क्योंकि ये अ, बहुत सारे लोग कहते हैं और गीत नहीं गा सकते, नहीं गा सकते। बहुत सारे अच्छे गीत भी हैं, बहुत सारे अच्छे गीत सिनेमा में भी गाए जाते हैं भगवान के लिए, उसको गा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो गीत तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा कमाने वाले, पैसा देने वालों का वो बिजनेस है। यहाँ बिना बिजनेस के चलता है, भौतिक बिजनेस नहीं। अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते हैं। इस तरह आप इस इस तरह तरह आप आप उसका चरम मोक्ष बन जाते हैं। उसके चरम मोक्ष बन जाते हैं। मोक्ष बन जाते जाते हैं। हैं। हाँ, वो बस आपको ही चाहता है, मोक्ष बन जाते हैं का मतलब ये है। उसके अलावा उसका उसका और कोई बिजनेस है ही नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी पढ़िए प्लीज। रश्मि माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सशस्त्र प्रणाम। शील प्रपाद की जय। शील प्रपाद द्वारा तात्पर्य। श्लोक 39 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेषवादी सन्यासियों को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना होगा। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि क्या ये कष्ट उचित है, क्योंकि उस सन्यासी में भक्ति की प्रवृत्ति हो या न हो, उसके पद के कारण उसे कष्ट से विमुक्त रखा जाना चाहिए। जैसा कि श्रुति मंत्र कहता है, एष नित्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। ब्राह्मण की शाश्वत महिमा उसके किसी कर्म से कभी घटती बढ़ती नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद इस उठाए गए आपेक्ष के प्रत्युत्तर में ही साक्षात वेद ये स्तुति कर रहे हैं। निर्विशेषवादी ज्ञानी तथा योगी कर्म फल से पूरी छूट पाने के योग्य नहीं होते, क्योंकि ये छूट तो केवल उनके लिए सुरक्षित होती है जो तत्वगामी है, अर्थात शुद्ध भक्त जो भगवान विषय कथाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने में निरंतर लगे रहते हैं। ये भक्त अपने कठोर कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान के चरण कमलों पर दृढ़ता से टिके रहते हैं। अतएव उन्हें वेदों की विधियों
तथा निषेधों का दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। वे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं, अतएव वे निर्भय होकर इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे बाहरी फलों की उपेक्षा कर सकते हैं। इसी तरह वे अपनी बड़ाई तथा बुराई में कहे गए अन्य शब्दों की भी उपेक्षा कर सकते हैं। एक विनीत वैष्णव जो कि संकीर्तन के आनंद में लीन रहता है, अपनी प्रशंसा की जिसे वो गलत मानता है परवाह नहीं करता, किंतु अपनी आलोचना प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, क्योंकि इसे वो उपयुक्त समझता है। भगवान की महिमा का प्रामाणिक कीर्तन मनु के पुत्रों के निष्ठा पूर्वक सुनकर प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये युगों युगों से चली आ रही संत वैष्णव की शिष्य परंपरा है। ये ऋषि मनुष्य के पूर्वज स्वयं मनु के उदाहरण का अनुकरण करते हैं। यामां स्वानन्त्रयापनः शृण्वन्तो ध्यावतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवता कथः। यद्यपि शंभु मनु का दीर्घ जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, जो एक मनवंतर युग का था, किंतु वो व्यर्थ में नहीं बीता, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं को सुनने, मनन करने, लिखने तथा उच्चारण करने में सदैव लगा रहता था। भागवत का कहा हुआ है, भागवत 3.22.35। यदि कोई नव दीक्षित भक्त भी अपने पूर्व दुर्गुणों के कारण उचित आचरण के मानदंड से नीचे गिरता है, वो भी सर्व दया में भगवान उसका परित्याग नहीं करेंगे। तब भी सर्व दया में भगवान उसका परित्याग नहीं करेंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, तैरहम पूजनीयो गए भद्र कृष्ण निवास भी तद्धर्म गतिहीना ये तस्याम मयि परायणा कलिनाग्रसता ये वै तेषां तस्यामवस्थितिः यथा तं सत्पुत्रश्च यथा रुद्रो गणेशः यथा श्रियाभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रियः। जो लोग भद्र कृष्ण यानी कि मथुरा जनपद में रहते हैं, उनके लिए मैं ही पूजनीय हूँ। यदि उस स्थान के निवासी किसी पवित्र स्थान में पालन किए जाने वाले धार्मिक नियमों का ढंग से अनुशीलन नहीं भी करते, तो भी वह वहां रहने के कारण मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। चाहे कल आधुनिक कलह पूर्ण युग भी उन्हें अपने चंगुल में क्यों न कर ले, तो भी उन्हें इस स्थान में रहने का श्रेय मिलता है। मथुरावासी मेरा भक्त मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि आप यानी ब्रह्मा तथा आपके पुत्र यानी रुद्र तथा उनके अनुयायी एवं देवी लक्ष्मी तथा स्वयं मैं। श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, अवगमं तम मे दश माधव श्रुति यन्न सुखा सुखो संग महा श्रवण वर्णन भावन पापी वामना ही भवानी यथा विधि कंकरः। हे माधव, ऐसा करें कि मैं आपको समझूं, जिससे मैं भौतिक सुख तथा दुख के पाश का अधिक अनुभव न कर सकूं, या फिर अच्छा हो कि आप अपने विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने का आस्वाद मुझे प्रदान करें। उस स्थिति में मैं अनुष्ठानिक आदेशों का दास नहीं रह जाऊंगा। हरे कृष्ण। अनुष्ठानिक आदि देशों जो बताए गए हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसका मैं दास नहीं रह जाऊंगा। कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। और एक चीज, अब आपको लगता है कि मथुरा में रहने वालों के लिए खास कंसेशन भगवान दे रहे हैं, उसका कि वो मुझे बहुत प्रिय हैं। वो अगर ये चीज नहीं भी कर सकते हैं, वो मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि मथुरा में रहने वाले, मथुरा का मतलब मथुरा वृंदावन दोनों आता, मथुरा डिस्ट्रिक्ट है वो, तो वहाँ के लोग एक ही भगवान को मानते हैं, वो कृष्ण है। उसके अलावा वो किसी चीज को सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं। राधे 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 आप वृंदावन में देखते हैं। वृंदावन की भूमि
इसलिए इतनी पवित्र मानी जाती है। और जब आप वृंदावन जाते हैं, अगर आपके पास समय हो तो आप वृंदावन से बाहर एरिया में बहुत सारी जगह हैं। ये हमारे इवनिंग क्लास में एक पार्टिसिपेंट हैं, नीरज प्रभु, वो वही खोज करते हैं, कहाँ कहाँ ये सखी रही, कहाँ वो सखी रही, कहाँ वो सखी रही। वो काफी उनको पता है। मैं एक दिन के लिए वृंदावन गया था, उन्होंने कहा वहाँ अवश्य जाइए। हमारा नहीं हो पाया क्योंकि दो टुकड़े थे, कुछ कहीं से चले गए तो संभव नहीं हो पाया। वो कहते हैं वृंदावन वहाँ से नियंत्रित होता है, वृंदावन की एक्टिविटीज काफी पता है उनको। तो वृंदावन की भूमि इतनी पवित्र है, तो वहाँ के रहने वालों को भगवान कंसेशन दे रहे हैं। कहते हैं वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, वो तब भी मुझे प्रिय हैं क्योंकि वो मेरी ही भक्ति करते हैं। रिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही माता जी। जी जी। प्रभु जी, बाय चांस ना नेटवर्क कट जाए तो फिर मैं रीज्वाइन करती हाँ, रहूंगी, कोई क्योंकि कोई कोई बात ट्रैफिक की वजह से नेटवर्क कट रहा है बार बार। नहीं। जी हाँ, प्रभु मैं जी। इधर भी कट रहा था आज। हाँ। और मेरा भी आज, मैं एक्चुअली प्रभु जी पुणे में हूँ, मतलब अभी जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। तो वो अच्छा अच्छा महाराष्ट्र के ना, वो सब घाट्स वगैरह के उसमें नेटवर्क कट जाता है। तो अच्छा। इसलिए, तो फिर भी अभी जब तक चलता है तो प्रभु जी पढ़ूं क्या? 39 श्लोका का ये कहा था आपने ना? हाँ हाँ हाँ, पढ़िए। जी जी। तो इस श्लोक को हम शुरू करते हैं। 39 श्लोक में, माता जी 40 श्लोक था माता जी। हाँ जी, सॉरी सॉरी, 30 का, 39 का नहीं है, हाँ 40 जी, का, 40 का, हाँ 40 हाँ जी, का। 39 गलती से बोल दिया। तो प्रभु जी, तो इस श्लोक में मैं पहले प्रभुपाद जी के नोट्स लेती हूँ। हाँ, प्रभुपाद जी का। तो जैसा कि हमको श्लोक से समझ में आता है कि यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जब हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं तो किस तरह से अपने कर्मों से और अपने भाग्य की परवाह ना करते हुए कैसे एक शुद्ध भक्त आगे बढ़ता है, इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी के नोट्स लेते हैं, कृष्णा बुक से। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक भक्त पुण्य तथा पाप कर्मों के फल रूपी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को अपना की ओर अपना ध्यान नहीं जाने देता। नहीं, सामान्यतः लोगों की प्रशंसा अथवा निंदा के द्वारा वो अत्यंत विचलित या प्रसन्न होता है। कभी कभी दिव्य गतिविधियों के कारण भक्त जन समुदाय के द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होता है और कभी कभी निंदा का कारण बनता है। तब भी जब उसकी आलोचना की जाती है तो वो इसके प्रति कोई बुरा भाव उत्पन्न नहीं करता। तो प्रभु जी, इसका प्रभुपाद जी ने रीजन भी समझाया है कि क्यों एक शुद्ध भक्त जो है उस पर इस परिस्थिति का, कि जब उसको कुछ गलत सुनने को मिलता है या उसका अपमान होता है तो क्यों वो बुरा नहीं मानता। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर कारण दिया है कि हम्म। वस्तुतः भक्त की गतिविधियां दिव्य स्तर पर होती हैं। भक्त अपनी दिव्य स्थिति को बनाए रखता है, तब श्री भगवान के द्वारा इस जीवन तथा अगले जीवन में उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। इस भौतिक जगत में भक्त को दिव्य स्थिति बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध भक्त की संगति की आवश्यकता होती है। तो बहुत प्रभुपाद जी ने जगह। दोनों चीजें बता दी प्रभु जी, कि रीजन क्या है कि वो क्यों नहीं उसको गलत लगता, क्योंकि वो दिव्य स्तर पे है, और दिव्यता को बनाए रखने के लिए उसकी आवश्यकता क्या है कि उसको भक्तों की शुद्ध संगति। भक्त। हम्म। आगे प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने श्रील नरोत्तम दास जी की एक कोट लिया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, प्रिय भगवान, जैसा कि पहले के आचार्यों ने इंगित किया है, मुझे अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न कर लीजिए। मुझे शुद्ध भक्तों की संगति में ही रहने दीजिए। जन्म जन्मांतर से यही मेरी इच्छा है। तो यहाँ पर हमें प्रभु जी एक बहुत सुंदर चीज दिखी है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि जो पहले से आचार्यों ने कहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ गुरु शिष्य परंपरा को भी इंगित किया गया है। आगे वो हम्म। कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति आचार्यों की अनुमति से स्वतंत्र कुछ भी ना करे। कृष्ण भावनामृत के कार्यों का निर्देश
पहले के आचार्यों से दिया है, जिसमें मुख्य हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी यहाँ हमें आगे उपदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें केवल और केवल जो आचार्यों ने कहा है उसके हिसाब से चलना है। फिर करेक्ट। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक भक्त प्रतिकूल परिस्थिति को भी श्री भगवान का विशेष अनुग्रह मानता है। वस्तुतः भक्त के लिए कोई प्रतिकूल परिस्थिति है ही नहीं। भगवान की इच्छा से आने वाली प्रत्येक वस्तु को वह अनुकूल परिस्थिति में ही समझता है। और इसका कंक्लूजन देते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं ऐसी दशा केवल आचार्यों के चरण चिन्हों के अनुसरण से ही प्राप्त की जा सकती है। शुद्ध भक्त आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, अतएव भक्ति के संपादनार्थ जो भी कर्म करता है उसे दिव्य स्तर पर ही समझना चाहिए, और हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आचार्य उसी स्तर पर हैं जिस स्तर पर श्री भगवान है। तो प्रभु जी गुरु परंपरा के बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। प्रभु जी धन्यवाद। बहुत प्रभु बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। यही चीज उसमें भी था, बहुत सुंदर। ये अच्छा भी लगा कि कुछ उसकी परवाह वो, ये तो आ, ये शुद्ध भक्त की बात हो रही है, लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के भक्त जो साधक हैं, साधक से ऊपर जो मध्य श्रेणी के भी हैं, मध्यम श्रेणी के भक्त जो जो भक्ति में थोड़ा आगे बढ़े हैं, उच्च कोटि की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उच्च कोटि का तो वैष्णव हो जाता है। तो अभी वैष्णव नहीं बना भक्ति भी यही करता है, ये लक्षण उनमें बिल्कुल देखे जाते हैं। कभी आप जाओ किसी परेशानी को लेकर के, वो आपको ऐसे ही उपदेश देते हैं। द्युपतय एव तेन ययुः अंतम अनंतया त्वम अपि यद अंडरांत निचया ननु स आवरणा क एव रजांसि वा अन्ति वयसा सह यत्सुतयः त्वयि फलन्ति अतत् निरसनेन भव भवत, एक नौ तो में बदल जाएगा, भवत निधना। मेरे साथ, द्युपतय एव तेन ययुः अंतम अनंतया द्रुपदय एव तेन अनन्तया ययुरन्तया त्वम् अपि यद अंतरांड निचया ननु स आवरणा त्वमपि त्वमपि यदन्तराण्डनिचयानन आवरणः सावरणः क एव रजांसि वान्ति वयसा सह यत्सुतयः ख ख इव इव रजांसि वान्ति रजांसि वयसा वान्ति वयसा सह यच्युतस्य यच्युतया त्वयि फलन्ति अतत् निरसनेन भवत निधनाः त्वयि त्वयि फलन्तनिरसनेन भवन्ति निधनाः। फलन्तनिरसनेन भवन्ति भवन्ति निधनाः। शब्दार्थ है, द्यु स्वर्ग के, पतयः स्वामी, एव भी ते तुम्हारा, न ययुः नहीं पहुंच सकते, अंतम अंत, अनंतया अनंत होने से, तुम अपि भी यद जिसको, अंतर भीतर, अंड ब्रह्मांडों के, निचया समूह, ब्रह्मांड को अंड अंडा जैसा कहा जाता, बहुत सारे हैं ना ब्रह्मांड, इनका बाहरी खोल होता है ब्रह्मांड का। हर ब्रह्मांड का आपके 7 परत होती है बड़ी मोटी, और ये ब्रह्मांड असंख्य हैं, तो इसलिए इसको अंडे का रूप कहा जाता है। निचया समूह ननु निसते स सहित आवरणा, अपने बाहरी खोल के आकाश में, इव सदृश रजान से धूल के कण, वांति इधर उधर उड़ते हैं धूल के कण, ऐसे ब्रह्मांड घूम रहे हैं करके। वैसा सह कालचक्र के साथ, यद क्योंकि, सुतयः वेद, त्वयि तुम में, ही निसंदेह, फलंति फलते हैं, अतत ब्रह्म से भिन्न है जो उसका
निरसने, निरस्त करने से, उसका खत्म करने से, भवत आप में, निधना जिनका अंतिम निष्कर्ष। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि आप असीम हैं, चूंकि आप क्योंकि असीम आप हैं, असीम हैं, है, अतः न तो स्वर्ग के अधिपति, अतः न तो कहा स्वर्ग स्वर्ग के के अधिपति, अधिपति, अधिपति नहीं स्वयं आप। नहीं नहीं स्वयं स्वयं आप, आप, आप हाँ, ये तो ज्यादा कह दिया। नहीं नहीं आप अपनी महिमा के छोर तक पहुंच सकते हैं। नहीं अपनी आप महिमा अपनी के महिमा के छोर छोर तक तक पहुंच पहुंच सकते सकते हैं। हैं। छोर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ये भगवत गीता में अर्जुन ने भी कहा था, आपकी महिमा इतनी अपार है, शायद शायद आप भी नहीं जानते उसको। असंख्य ब्रह्मांड असंख्य असंख्य ब्रह्मांड 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 अपने अपने खोलों में लिपटे हुए, अपने 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 खोलों में अपने लिपटे खोलों हुए, खोलों में में लिपटे लिपटे हुए हुए, हाँ, आवरण है ना उसका, खोल, लिपटे हुए काल चक्र के द्वारा काल काल चक्र चक्र के के द्वारा द्वारा आपके भीतर आपके आपके भीतर आपके भीतर घूमने के लिए उसी तरह वाद्य हैं, घूमने घूमने के के लिए लिए उसी उसी तरह तरह बाध्य बाध्य हैं, हैं, जिस तरह के आकाश में जिस जिस तरह के जिस तरह के तरह आकाश के में आकाश में धूल के कण धूल के धूल कण के के कण कण इधर उधर उड़ते रहते हैं। इधर उधर इधर उड़ते उधर रहते उड़ते हैं। रहते हैं। रहते हैं। हाँ, ये इस बात को जरा दिमाग में रखिए। भगवान हैं, भगवान के शरीर के अंदर, कारणोदक्षय विष्णु के अंदर सारे ब्रह्मांड हैं, क्योंकि जब प्रलय होता है सारे ब्रह्मांड कारणोदक्षय विष्णु में जाते हैं। ब्रह्मांड, तो हम कहाँ जाते हैं? हम अपने गर्भोदक्ष दक्षय विष्णु में, गर्भोदक्षय विष्णु जो है, ये ये करके हमारा ब्रह्मांड बनता है ना उनसे, तो हम उनमें चले जाते हैं और वो हमारे ब्रह्मांड को लेकर के कारणोदक्षय विष्णु में जाते हैं। और ये असंख्य हैं, इसलिए ये उनके अंदर धूल के कण की तरह इधर उधर घूमते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड धूल का कण कैसे हो सकता है? मतलब छोटे, धूल के कण जैसे होते हैं, मतलब छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ये दिमाग में मैं आपको कहा था, ये सोचो, इतना भगवान के अंदर कैसे जा सकता है? इतना बड़ा है उनका पेट? नहीं, क्यों जा सकता है? सोचिए, सोचिए इस चीज को, कैसे जाता होगा? श्रुतियां आपको अपने श्रुतियां या आपको परमेश्वर अपने से अंतिम निष्कर्ष के रूप में अंतिम निष्कर्ष के निष्कर्ष रूप के में रूप में प्रकट करके प्रकट प्रकट करके करके सफल बनती हैं। सफल सफल बनती है। बनती हैं। है। हाँ, ये श्रुतियों का अहोभाग्य है कि वह आपके अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करती हैं। ऐसा क्योंकि वे आपसे पृथक क्योंकि वे क्योंकि वे आपसे आपसे पृथक पृथक हर वस्तु को अपनी हर वस्तु को अपनी को अपनी निरसन विधि से विलुप्त कर देती हैं। निरसन निरसन विधि विधि से से विलुप्त विलुप्त कर कर देती हैं। हैं। हाँ, ये निरसन विधि से, एक विधि, निरसन विधि का मतलब है, निरसन शब्द का है कि एक तो होता है ना कि लुप्त करना, आगे लिखा है विलुप्त करना। विलुप्त करना एक चीज है, निरसन होता है उसको समाप्त कर देना। तो एक ऐसी विधि है जिससे वो विलुप्त कर देती है आपको। तो ये क्योंकि वे आपसे पृथक हर वस्तु को, भगवान से पृथक कोई वस्तु है ही नहीं, अहम एवा सम एवा करे, लेकिन अगर है भी पृथक आपसे, उसको वो अलग करके विलुप्त कर देती है। कोई अपने को अलग कहता है, बड़े बड़े विद्वान है इस जगत में। एक के घर में गया था एक बार, उनको कुछ पूछा, उन्होंने तिलक देखा मेरा, बात करने लगे, कहते नहीं, ये आपकी थ्योरी बिल्कुल गलत है, हर आदमी अपना भगवान है। तो ऐसे भी विद्वान लोग हैं, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा, तो ऐसे हैं। तो उनको आप वो उनको विलुप्त कर देते हैं, क्योंकि वे आपको विलुप्त कर देते हैं। श्रुतियां उनको श्रुतियां आपको अपने अंतिम निष्कर्ष रूप में प्रकट करके सफल बनती हैं। क्यों? क्योंकि वे ऐसी चीजों को निरस्त कर देती हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
साक्षात श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा अपनी अंतिम स्तुति में साक्षात वेद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सारी श्रुतियां अपने विविध शाब्दिक तथा अलंकारिक संदर्भों द्वारा श्री भगवान की पहचान और उनके निजी गुणों तथा शक्तियों का ही वर्णन करती है। उपनिषद तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यद ऊर्ध्वम गार्गी दिवो यदर्वाक पृथ्व्या यदंतरा ध्यावा पृथ्वी इमे यद भूतम भवचा भविष्यचा। हे गर्ग पुत्री, उसकी महानता हमारे ऊपर स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी के नीचे की प्रत्येक वस्तु को, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रत्येक वस्तु को तथा प्रत्येक वस्तु जो कभी थी, अब है और या आगे होगी, उन सब को समाविष्ट करने वाली है। बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.4। श्रुतियों की इस अंतिम स्तुति के अर्थ पर प्रकाश डालने के लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान नारायण तथा साक्षात वेदों के बीच हुई निम्नलिखित वार्ता प्रस्तुत करते हैं। वेदों ने कहा, ब्रह्मा तथा स्वर्ग लोकों के अन्य शासक अभी तक आपके यश के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन महान देवताओं की तुलना में हम तुच्छ हैं। श्री भगवान नारायण ने कहा, नहीं, तुम श्रुतियां इस ब्रह्मांड पर शासन करने वाले देवताओं की अपेक्षा अधिक दिव्य दृष्टि वाली हो। यदि तुम नहीं रुकोगी तो तुम मेरी महिमा का पार पा सकती हो, लेकिन आप भी अपनी सीमा नहीं पा सकते। यदि ऐसा ही है तो फिर तुम सब मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान क्यों कहती हो? हमने तो यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माँ, पढ़िए। हाँ, हमने तो यह निष्कर्ष निकाला है कि आप में ये गुण विद्यमान है। इस आधार पर निकाला है कि आप असीम हैं। निस्संदेह यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु से अनजान है जिसका अस्तित्व ही नहीं होता, जैसे कि खरए के सींग, तो इसके कारण वह अपनी सर्वज्ञता से विपथ नहीं होता। और यदि वह ऐसी ना होने वाली वस्तु को खोज नहीं पाता, तो इससे उसकी सर्वशक्तिमत्ता सीमित नहीं हो जाती। आप इतने विशाल हैं कि आपके भीतर ब्रह्मांडों के समूह तैरते रहते हैं। इनमें से हर ब्रह्मांड भौतिक तत्वों से बने 7 आवरणों से घिरा रहता है, और इनमें से प्रत्येक एक केंद्रीय आवरण अपने से भीतर वाले से 10 गुना बड़ा होता है। यद्यपि हम आपके विषय में सत्य का पूरा वर्णन कभी नहीं कर पाएंगी, किंतु यह घोषित करके कि आप ही वेदों के असली विषय हैं, अपने अस्तित्व को सफल बनाती हैं। लेकिन तुम असंतुष्ट क्यों लगती हो? क्योंकि श्रील व्यासदेव ने वेदों में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के दिव्य अस्तित्व के विषय में संक्षिप्त विवरण दिया है। जब उन्होंने ब्रह्म विषयक अपने वर्णन को विशद बनाने की आवश्यकता अनुभव की, तो उन्होंने ब्रह्म के निर्विशेष पक्ष को ही चुना, जो तत्व है, और ब्रह्म का उनसे भिन्न जो कुछ है उसे नकार कर ही वर्णन किया। जिस तरह किसी खेत में अकस्मात बिखरे गए मणियों को अनावश्यक पत्थर एवं घास फूस हटाकर बटोरा जा सकता है, उसी तरह माया तथा उसकी सृष्टियों के दृश्य जगत में ब्रह्म को निरसन विधि द्वारा खोजा जा सकता है। क्योंकि वे जगत में प्रत्येक वस्तु, उसकी सत्ता, गुण इत्यादि को आदि से अंत तक गिना नहीं सकते, और चूंकि ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान विषयक सत्य इतने पर भी अछूता रहता रहेगा, अतः यदि हम सभी वस्तुओं का वर्णन भी करें और फिर उनको त्याग दें, तो भी हम जांच पड़ताल की इस विधि से आपकी अंतिम परिभाषा तक नहीं पहुंच सकती। आपकी कृपा से हम परम अगम्य ब्रह्म आपके पास तक पहुंचने का प्रयास कर सकती हैं। श्रुतियों के ऐसे कथन हैं जो अतत निरसनम अर्थात अधम वस्तुओं से ब्रह्म को पहचानने और अलग बताने की विधि का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ बृहदारण्यक उपनिषद का कहना है 3.8.8, अस्थूलम अणु अहस्वम अधीर्घम अलोहितम असेनम अछायम अतमो अवायम आकाशम असंगम अरस्मम अगंधम अचक्षुषम अश्रोत्रम अगमनो अतेजस अकम अप्राणम असुखम अमात्रम अनंतरम ब्राह्म। यह ना तो बड़ा है ना छोटा, ना नाटा है ना लंबा, ना गर्म है ना ठंडा,
ना छाया में, ना अंधकार में, ना ही यह वायु है, ना आकाश। यह किसी वस्तु के संपर्क में नहीं है। इसमें भीतर या बाहर कोई स्वाद, गंध, आंखें, कान, गति, शक्ति, प्राण, आनंद, माप नहीं है। केन उपनिषद 3 की घोषणा है, अन्य देव तद विद्धि तादथो अविदिता दधि। जो ज्ञात है और अभी जिसे ज्ञात होना है उससे ब्रह्म भिन्न है। तथा कठो उपनिषद का कहना है 2.14, अन्यत्र धर्मांध्या यत्र धर्मांध्या यत्र अस्मात् कृता कृतात्। ब्रह्म धर्म तथा अधर्म, पाप तथा पुण्य कर्मों के क्षेत्र से बाहर है। भाषा विज्ञान तथा तर्क के नियमों के अनुसार निषेध असीम नहीं हो सकता। इसका कोई प्रतिपक्ष भी होना चाहिए जिसका यह निषेध होता है। अतत निरसनम में उनके इस निषेध का कोई भी वस्तु पूर्णता सत्य है। वेदों के अतत निरसनम में उनके इस निषेध का कोई भी वस्तु पूर्णता सत्य है। इसका प्रतिपक्ष भगवान श्री कृष्ण है। श्रीधर एक स्वामी मिनट, एक मिनट माता जी, एक मिनट। चलिए आपने बहुत कुछ पढ़ दिया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की है बहुत ही सुंदर, कि समझाने के लिए वेद ये कहते हैं, भगवान कहते हैं, फिर ये तुम मेरे को सर्वज्ञ क्यों कहते हो, ये वाला। इससे पहले एक शब्द आया था ये उपनिषद तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद एक श्लोक के बाद आया, हे गर्ग पुत्री, उनकी महानता हमारे ऊपर स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी के नीचे की प्रत्येक वस्तु को, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रत्येक वस्तु को, तथा प्रत्येक वस्तु जो कभी थी, अब है या आगे होगी, उन सबको समाविष्ट करने वाली है। ये भगवान के बारे में कहा है। ये गर्ग पुत्री किसको कहा है, ये मैं इसको कल ढूंढ रहा था। गर्ग पुत्री शायद गार्गी थी एक, उसके, और वो महान थी, लेकिन उसने कहीं प्रश्न कहा होगा तो उसको उसका उत्तर शायद मिला होगा, या प्रभु ये कृष्णा बुक में होगा तो हमारे रीमा माता जी बता सकती हैं, क्योंकि इसमें मुझे कहीं उसका वर्णन मिला नहीं। श्रुतियों की इस अंतिम स्तुति के अर्थ पर प्रकाश डालने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान नारायण साक्षात वेदों के बीच हुई निम्नलिखित वार्ता को प्रस्तुत करते हैं। उनकी वार्ता तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वेद ये कह रहे हैं और भगवान ये कह रहे हैं, वेद उसको वो समझाने के लिए, ये उनके लेवल का ही आचार्य ऐसी बातें कर सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं वेदों को, लेकिन तुम असंतुष्ट क्यों लगती हो। तब उन्होंने बोला क्यों असंतुष्ट हैं। वेद अभ्यास ने जो वर्णन किया है वेदों में, वेद अभ्यास ने वेदों में जो है निर्विशेष ब्रह्म को ज्यादा महत्व दिया है, भगवान के बारे में बहुत कम, और निर्विशेष ब्रह्म में ज्यादा दिया है, इसलिए हम असंतुष्ट हैं, ये कह रही हैं। ये खास बात है। तो फिर ये स्तुति ऐसे अनेक कथन जो अत निस्सरणम अर्थात अधम वस्तु के ब्रह्म को पहचानने और अलग बताने की विधि का कार्य करते हैं। ब्रह्मधारण्य उपनिषद का कथन है। क्या कथन है, यह न तो बड़ा है, न छोटा है, न नाटा है, न लंबा है, न गर्म है, न ठंडा है, न छाया में है, न अंधकार में है, न ही यह वायु है, न आकाश है, यह किसी वस्तु के संपर्क में नहीं है। ये किसकी बात हो रही है, ब्रह्म की। इसमें भीतर बाहर कोई स्वाद, गंध, कान, काम, आंख, माप नहीं है। केन उपनिषद की घोषणा है कि जो ज्ञात है और अभी जिसे ज्ञात होना है उससे ब्रह्म भिन्न है। ब्रह्म इन सब चीज से परे है, पाप पुण्य से परे है, दुख सुख से परे है। ये बहुत सारी चीजें जो हम बात करते हैं, ब्रह्म एक्चुअली इन सब से पाप, जैसे जब आप ये चीज आप ब्रह्म में उस स्तर पर, ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा
न सोचति न कांक्षति। अगर उस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं तो आप पाप पुण्य धर्म अधर्म से आप भी परे हो जाते हैं, ये ऐसा कहा जाता है। फिर जैसे आप होता है ना कि अभी हम जैसे गुरु चल रहे हैं तो हम गुरु के पीछे पीछे चलते हैं, आगे नहीं जा सकते। गुरु जिस मार्ग से चल रहे हैं हम कोशिश करते हैं उस मार्ग पर हमारा पैर न पड़े, इतना ध्यान रखना होता है गुरु का। लेकिन जब आप उस स्थिति में ब्रह्म अवस्था में चले जाते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था में, तो आप इस चीज से परे हो जाते हैं। भाषा विज्ञान तथा तर्क के नियमों के अनुसार निषेध असीम नहीं हो सकता। इसका कोई प्रतिपक्ष भी होना चाहिए जिसका यह निषेध होता है, जिसका यह निषेध होता है। वेदों के ये निशरण मतलब निशरणम समाप्त करने का, किसी को विलुप्त नहीं, बिल्कुल हटा देना, उसके इस निषेध का कि कोई भी पूर्णतया सत्य है, इसका प्रतिपक्ष श्री भगवान कृष्ण है। अब श्रीधर स्वामी की प्रार्थना पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। श्रीला श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं। धृप्त्यो विदुरन्त मनन्त तेना च भवान् न गिरा श्रुतिम् औलयाः त्वयि फलन्ति यतो नम इत्यतो जया जयेति भजे तव तत्पदम्। हे अनंत, स्वर्ग के देवता आपकी सीमा नहीं जानते, यहाँ तक कि आप भी इसे नहीं जानते। चूंकि सर्वोच्च श्रुतियों के दिव्य शब्द आपको प्रकट करने से फलदायी हो जाते हैं, अतएव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह मैं आपकी जय हो, आपकी जय हो यह कहकर ब्रह्म के रूप में आपकी पूजा करता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत तो धन्यवाद प्रभु आप ऐसे हैं, आप इन चीजों से परे हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। रीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर, प्रभुपाद ने भी इन सभी 28 श्लोकों को वैदिक साहित्य का और वेदों का सार घोषित किया है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि वेद स्तुति के ये जो 28 श्लोक हैं, इन्हें समस्त वैदिक ज्ञान का सार समझना चाहिए। तो ये करेक्ट। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इनको समराइज किया है। तो शुरुआत करते हैं 41वें श्लोक के संबंध में। तो पहले तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बताते हैं कि वेदों ने जो भगवान की स्तुतियां की हैं, तो ये स्तुति का अर्थ क्या है, मतलब भगवान की उपासना का एक्चुअल लिटरल मीनिंग क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। श्री भगवान की उपासना करने का अर्थ है उनके दिव्य गुणों, लीलाओं और गतिविधियों का स्मरण करना। तो हम भगवान की उपासना का यहाँ पे एक मीनिंग और परिभाषा समझ पाए कि भगवान की उपासना मीन्स उनके दिव्य गुणों का गुणगान। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वेदों ने जो ये बात कही कि आप अपनी शक्तियों को खुद ही नहीं जानते, जैसे कि प्रभु जी आपने भी वहां रुक के कहा था कि ये थोड़ा सा सुनने में गलत सा लगता है, तो प्रभुपाद जी ने इसका बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये गलत है या कैसे इसको समझे, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है। प्रभु जी, तो उसके नोट्स पढ़ती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने समझाया है कि हमारे विचार में, मतलब कि वेद कह रहे हैं कि हमारे विचार में आपको स्वयं भी दिव्य गुणों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसका कारण यह है कि आप अनंत हैं। यद्यपि आपके विषय में यह कहना कि आप स्वयं को नहीं जानते योग्य नहीं दिखता, किंतु फिर भी इस बात को समझना व्यवहारिक है कि आपके गुण अनंत हैं, आप और आपके गुण अनंत हैं, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपका ज्ञान भी अनंत है। इस कारण आपके ज्ञान और आपके शक्तियों के प्रकाश के मध्य प्रतिस्पर्धा है। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि स्वयं भगवान को भी अपनी संपूर्ण शक्तियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है। जब कोई वास्तविक तथ्य या किसी व्यक्ति विशेष को ज्ञात नहीं होता तब उसे अज्ञान कहते हैं, परंतु भगवान के विषय में ये बात लागू बिल्कुल नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ क्लियर किया है कि इसको हम अनंत से समझें कि ये अनंत है, ऐसा ना समझें कि ज्ञान नहीं है, बल्कि ये अनंत है, इसलिए जितना आता है उसकी आगे वृद्धि हो जाती है। इसको प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं
किंतु फिर भी उनकी शक्तियों और गतिविधियों में वृद्धि होती रहती है। अतएव वे इनको समझने के लिए अपने ज्ञान को वृद्धित करते रहते हैं। दोनों की ही अनंत रूप से वृद्धि होती रहती है और इसका कोई अंत नहीं है। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि स्वयं भगवान भी अपनी शक्ति और गुणों की सीमा को नहीं जानते। क्योंकि प्रभु जी, नहीं जानते। जैसा आपने समझाया था, वाकई में सुनने में बहुत अटपटा लग रहा था। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे हम भगवान की शक्तियों को समझने में कभी कभी हमें कुछ अटपटा लगता है, तो प्रभुपाद जी ने उसका एग्जाम्पल दिया है कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि भगवान अपनी योग मुद्रा में महाविष्णु जब श्वास लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और जब पुनः श्वास लेते हैं तो वे ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस असीमित कल्पना को इस प्रकार समझें, जैसे पक्षियों के साथ वायु में परमाणु और धूल के कण तैर रहे हैं तथा उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार भगवान के दिव्य शरीर और उनकी असंख्य शक्तियों की कल्पना हमारे अधिकार क्षेत्र से, हमारे मानसिक चिंतन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाँ, ये वाला जो सेंटेंस आपने बोला लास्ट वाला, हमारे हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए असीमित है। आगे प्रभुपाद जी दो चीजें बहुत अच्छी समझा रहे हैं। एक तो ये कि प्रकृति और पुरुष में क्या संबंध है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, प्रकृति और जीव को कभी कभी क्रमशः प्रकृति और पुरुष भी समझा जाता है। समस्त सृष्टि प्रकृति और पुरुष का एक मिश्रण है। प्रकृति समग्री भूत का कारण है और जीव फलोत्पादक कारण है। यदि ये दोनों कारण एक साथ संयुक्त होते हैं तो उसी का परिणाम ये सृष्टि है। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकालकर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस सृष्टि को हम कैसे समझे। इस सृष्टि का कारण कौन है? सृष्टि के कारण स्वयं भगवान है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो मूर्तिमान वेदों द्वारा भी जो स्तुतियां हुई हैं प्रभु जी, उनको प्रभुपाद ने गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ जोड़ दिया है। प्रभुपाद जी एक बार समराइज करते हैं सारा, ताकि अब तक 41 श्लोक पढ़ते पढ़ते 28 श्लोक पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसको समराइज करते हुए लिखते हैं, इस प्रकार ये वेद स्तुति मूर्तिमान वेदों द्वारा गर्भोदक्षाई विष्णु को अर्पित की गई स्तुति गुरु परंपरा में सर्वप्रथम सनंदन ने अपने भाइयों को सुनाया। ये भाई भी ब्रह्मा की संतान थे। इस भांति यहाँ मूर्तिमान वेदों की स्तुति में गुरु परंपरा प्रणाली का प्रारंभ भगवान श्री नारायण ऋषि से समझना चाहिए। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि इस वेद स्तुति को कुमार सनंदन सुना रहे हैं तथा उसी कथन की पुनरावृत्ति श्री नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में कर रहे हैं। नारद को जी, इस युग में भगवान चैतन्य ने एक शुद्ध भक्त की भूमिका में अपने को रखकर प्रेमा भक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया। इसी भांति विगत युग में श्री नारायण ऋषि श्री कृष्ण के अवतार थे, जिन्होंने हिमालय पर घोर तपस्या की थी। नारद मुनि ने उस वेद स्तुति का श्रवण किया। इसी प्रकार कुमार सनंदन ने जिस वेद स्तुति के रूप में कथन किया, उसी का नारायण ऋषि ने श्री नारद मुनि को कह सुनाई। तो ये पूरा का पूरा प्रभुपाद जी ने हमें समराइज करके दे दिया कि हम भूल जाते हैं ना कौन किसको सुना रहा है। तो प्रभु जी यहाँ कंक्लूड करते हुए प्रभुपाद जी ने सारा दोबारा बता दिया है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आप सारे क्लास का बहुत धन्यवाद। बहुत धैर्य से सुना आपने। ये वेदों की स्तुति जो है बहुत लंबा था और बहुत बड़ा बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा। क्यों क्यों इतना बड़ा उन्होंने लिखा, समझा करके, क्योंकि प्रभुपाद ने ये चीज कृष्णा बुक में लिखी थी। बहुत बड़ा कृष्णा बुक में जब हम पढ़ रहे थे तो क्या हुआ कि जब हम डिस्कस करने लगे, ऐसा लगा कि ऐसा करेंगे तो ये कृष्णा बुक खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि इतना लंबा प्रभुपाद ने। हालांकि मैं रीमा माता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो उसको
समराइज करके जो थोड़ा थोड़ा करके खास करके दिया, क्योंकि वो इतना लंबा प्रभुपाद ने खुद लिखा है। इसी वजह से उनके भक्तों ने, प्रभुपाद के जो विनीत सेवक हैं, उन्होंने जो ये बचे हुए भागवतम का जो ट्रांसलेशन किया और तात्पर्य लिखा, प्रभुपाद से परमिशन लिया। परमिशन लेते समय आपने हालांकि वो जो हमने डॉक्यूमेंट्री देखा था उसमें ये इसके बारे में नहीं था। इसके बारे में उन्होंने पहले पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि खाली ट्रांसलेशन नहीं है करना, रियलाइजेशन, अनुभूति भी होनी चाहिए। तो ये जो भक्त थे उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। तो ये चीज तो क्योंकि प्रभुपाद ने इतना लिखा था तो इनको भी उसी के अनुपात में अपना इन्होंने हर का जो पर्पट है वो टिप्पणी काफी लंबी लिखी थी। और कई जगह पर अगर थोड़ा थोड़ा करके हम न पढ़ें तो समझ में भी नहीं आता है कि कौन किससे ये क्या बात कर रहा है। तो ये रीमा माता जी का, हर्षा माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि ये दोनों चीज मैं पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, तो हमारा एक श्लोक भी एक दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी मदद मुझे बहुत ज्यादा चाहिए थी। श्री तो ये अब भगवान जो है कह रहे हैं, इसको मेरे ख्याल से लंबा नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं हम आज, इतना हो जाएगा। श्री भगवान उवाच, अब भगवान वेदों से कह रहे हैं, इति एतद् ब्रह्मणः पुत्रा आश्रित्य आत्म अनुशासनम सनंदम अथ आनर्चुः सिद्धा ज्ञात्वा ज्ञात्वा आत्मनो गतिम्। मेरे साथ, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इति एतद् ब्रह्मणः पुत्रा इत्येतद् ब्रह्मणा पुत्रा आश्रित्य आत्म अनुशासनम् आत्मानुशासनम् तनंदम अथ आर्चन आनर्चुः सिद्धा ज्ञात्वा आत्मनो गतिम्। श्री भगवान आचा, भगवान नारायण ऋषि ने कहा, भगवान कृष्ण ही है वो बैठे। और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि उद्धव ने कहा मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ वैकुंठ। भगवान ने कहा नहीं, तुम बद्रिकाश्रम जाओ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, बद्रिकाश्रम हम जितने भी भक्ति मार्ग पर हैं, एक बार जाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जो नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं जा सकते, और वो वहाँ की यादें लेकर के फोटोग्राफ, शायद मंदिर में तो फोटोग्राफ अलाउड नहीं होगा, बाकी आप फोटोग्राफ लेकर के किसी से देख सकते हैं। और उसके भी शायद कहीं पर मूर्तियां, मैंने देखा बहुत सारे लोग घर में पूजा करते हैं बद्री नारायण की, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, वो कहीं से मिल जाए जो नहीं जा सकते, क्योंकि वो यात्रा कठिन भी है। तो ये कोशिश करिए इस चीज की। बद्रिकाश्रम बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना सुनते हैं हम उसके भागवतम में पर्टिकुलरली। इससे कहा इति, इस तरह, एतद, यह ब्रह्मण, ब्रह्मा के पुत्रा, ये पढ़ लिया ना मेरे साथ। आश्रित सुनकर आत्मा के विषय में अनुशासनम उपदेश सनंदम संदन ऋषि की, अथ तब आनर्चुप, उन्होंने पूछा कि सिद्धा पूर्णतया तुष्ट ज्ञातवा, जानकर, आत्मना अपना, गतिम चरम गंतव्य। श्री भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा, भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा, परमात्मा के विषय में परमात्मा के विषय में ये आदेश सुनकर
ये उपदेश आदेश होकर कर ब्रह्मा के पुत्रों को ब्रह्मा के ब्रह्मा पुत्रों के को पुत्रों को अपना चरम गंतव्य समझ में आ गया। अपना चरम अपना चरम गंतव्य समझ में आ गंतव्य गया। समझ में आ गया। वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए वे पूरी वे तरह पूरी संतुष्ट तरह हो गए संतुष्ट हो गए और उन्होंने सनंदन की पूजा करके उनका सम्मान किया। और उन्होंने और सनंदन की इन्होंने पूजा सनंदन करके की उनका पूजा सम्मान करके किया। उनका सम्मान किया। हाँ, सम्मान किया, पूजा की। ध्यान रखिए, सबको औरों को भी आता था, सब इक्वली जानते थे, लेकिन एक को कहा जिसने भी जो भी कहता है उसके उन्होंने उसका सम्मान भी किया बाद में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि आत्मानुशासनम को जीवात्माओं के लाभ हेतु दिए गए उपदेश तथा समस्त जगत के आधार के साथ जीव के संबंध के विषय में उपदेश दोनों ही समझा जा सकता है। इसी प्रकार आत्मनोगतिम से जीवात्मा का गंतव्य तथा परमात्मा तक पहुंचने के साधन दोनों ही अर्थ निकलते हैं। साक्षात वेदों की 28 स्तुतियां सुनकर जो इस अध्याय के प्रारंभ में कही गई ब्रह्मोपनिषद की व्याख्या है, ब्रह्मलोक में समवेत ऋषियों को शुद्ध भगवत प्रेम के लक्ष्य की ओर बढ़ने में अत्यंत सहायता मिलती है। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। धन्यवाद। ये बता रहे हैं भगवान श्री भगवान वाचव, ये नारायण ऋषि हैं बद्रिकाश्रम के, नारद को कह रहे, क्योंकि नारद ने प्रश्न उनसे पूछा, और लेकिन हमको कौन सुना रहे हैं? शुकमुनि को पूछा परीक्षित महाराज ने। तो ये अब समझ आ गया कि परीक्षित महाराज ने जब शुकमुनि को पूछा तो उन्होंने कहा मैं आपको सुनाता हूं कि नारद ने ये नारायण ऋषि को पूछा था। नारायण ऋषि ने नारद को ये कथा सुनाई कि वहां ऐसा ऐसा होगा जनलोक में। वही तक और धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा से हम तक आ गई। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु हरे राम कृष्णा हरे प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।